सीबीएसई 2025 सैंपल पेपर का। क्या दिया है? ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ ग्लास एट एन एंगल 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए सबसे पहला स्टेप कि दे रखा है इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया 60 डिग्री। अब कह रहा है कि जो इंसिडेंस हो रही है रे वो 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 3/4 टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। देन 3/4 प्रिज्म एंगल है 60, कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम्स आई की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। तो एंगल इंसिडेंस ए और आई। अब हमें निकालना है डेल्टा, लेकिन डेल्टा कौन सा? मिनिमम डेविएशन। तो डेल्टा मिनिमम क्या तरीका था? आई प्लस ई माइनस ए। और एक चीज बताई थी कि जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो तो जो आई होगा वही ई, आई और ई की वैल्यू सेम होती है। आई है 45, ई भी आ जाएगा 45 और ए की वैल्यू 60। तो 45 प्लस 45 90, 90 माइनस 60 30। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ये आ गया पहला पार्ट। अब आते हैं दूसरे पार्ट में, जहां पर पूछ रखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना आएगा। अब मिनिमम डेविएशन का केस है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक ही तरीका है, साइन डेल्टा मिन प्लस ए बाई टू, नीचे साइन ए बाई टू। इसी फॉर्मूले को तो हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। अब रखिए वैल्यू, साइन डेल्टा मीन है 30, ए की वैल्यू 60/2, साइन ए बाई टू 60/2। 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 90, 90 में 2 से डिवाइड 45, 60/2 30 और साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2। ऊपर जाएगा ये 2/√2, कट जाएगा √2। तो ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? √2 और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। समझ में आया?